हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी लालची किसान और जादुई तरबूज। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। विजयपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसके पास 2 बैल थे जिनको वो रोज़ सुबह खेतों में ले जाकर जुताई करवाता था और उसमें वो तरबूज की खेती किया करता था। खुदाई के बाद वो और उसकी पत्नी खेतों में पानी डालते थे और फिर लोग शाम को घर में वापस आ जाते थे। जब उसके खेत में तरबूज उग गए तब उसने उन सबको इकट्ठा किया और बेचने के लिए बाजार में ले गया। पर इस बार बाजार में उसको तरबूज के दाम अच्छे नहीं मिले और वो सभी तरबूज को वापस घर ले आया। जब वो अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था तभी उसके चाचा उसके पास जाते हैं और वो उनको सारी बातें बताता है। उसके चाचा बोलते हैं कि तुम गांव से बाहर जाकर अपने तरबूज बेचो, वहाँ तुमको अच्छे दाम मिल जाएंगे। अगले दिन राघव सभी तरबूज को अपनी पहिया गाड़ी में रखकर गांव के बाहर जाकर अपने तरबूज बेचता है तो लोग उसके तरबूज अच्छे दामों में खरीद भी लेते हैं। शाम तक उसके सभी तरबूज बिक जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और पैसों को लेकर अपने गांव में वापस आता है। वहीं उसके पड़ोस में कालिया नाम का एक किसान भी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। जब वो राघव के हाथ में पैसे का थैला देखता उसके मन में भी लालच आ जाता। वो अपने खेत में खुदाई करता है और तरबूज पैदा करने वाले बीज उसमें बो देता है। उसमें तरबूज जल्दी बड़े हों इसके लिए वो उन पर पैरासाइट रसायन का छिड़काव करता है जिससे समय से पहले ही तरबूज बड़े हो जाते हैं। जब वो एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो तरबूज अंदर से लाल नहीं होता। ये देखकर वो सभी तरबूज को गाड़ी में डालकर अपने घर ले आता है और फिर वो बाज़ार से लाल रंग का रसायन लाकर सभी तरबूज में इंजेक्शन के द्वारा डाल देता है जिससे उसके तरबूज लाल हो जाते हैं। फिर वो उसी बाज़ार में जहाँ राघव अपना ठेला लगाता है वहीं अपना भी ठेला लगा लेता है, पर कोई भी उसके तरबूज नहीं खरीदता। सब लोग राघव की दुकान से ही तरबूज लेते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वापस आने पर कालिया खिड़की से झांककर राघव के घर में देखता है तो राघव एक संदूक में अपनी कमाई के पैसे रख रहा होता है। ये देखकर कालिया रात के समय चुपके से उसके घर में जाकर वो संदूक चुराकर भाग जाता है। सुबह चोरी की खबर लगते ही उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। लोग उसको दिलासा देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोबारा मेहनत करो, भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। वो दोबारा अपने खेत में जाता है, देखता है कि एक बड़ा तरबूज उसके खेत के बीचों बीच रखा हुआ चमक रहा है। ये देखते ही वो तरबूज के पास जाता है। तब एक परी वहाँ प्रकट होती है और राघव को बोलती है कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं तुमको ये जादुई तरबूज दे रही हूँ। वो साथ में उसको एक जादुई छड़ी भी देती है और बोलती है कि तुम जब भी 4 बार इस छड़ी को तरबूज पर घुमाओगे तो ये तरबूज जूस से भर जाएगा और टंकी खोलकर तुम जूस निकाल सकते हो और फिर तरबूज की जो टहनी है उसे हिलाओगे तो जूस आना बंद हो जाएगा। राघव वो बड़ा तरबूज घर ले आता है और पत्नी को दिखाकर सारी बातें बताता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही राघव घर के बाहर अपने ठेले पर तरबूज का जूस बेचता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और राघव धनवान हो जाता है, पर फिर भी वो रोज अपना ठेला लगाता था। कालिया को राघव के अमीर होने पर शक हुआ तो उसने तरबूज पर छड़ी घुमाते हुए देख लिया। वो समझ गया कि ये जादुई तरबूज है और उसको चुराने का मन बना लेता है और सोचता है इस तरबूज को चुराकर मैं ये गांव छोड़कर कहीं और काम करने चला जाऊंगा। कालिया रात को उस तरबूज को चुराकर गांव से भाग जाता है और नाव से नदी पार करने लगता है। बीच नदी में वो तरबूज पर 4 बार छड़ी घुमाता है तो जूस निकलने लगता है,
पर उसको जूस की टंकी बंद कैसे करनी है यह नहीं आता था, जिससे पूरी नाव जूस से भर जाती है और कालिया और उसकी नाव नदी में डूब जाती है और कालिया मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।